क्या बताए थे? समांतर रेखा। तो एक उदाहरण से बताया था रेल की पटरी, ठीक है। तो रेल की पटरी कैसी होती है? रेल की पटरी में दोनों के बीच में समान अंतर होता है। जैसा नाम से पता चल रहा है, समान प्लस अंतर, समांतर। दोनों रेखाओं के बीच में क्या होती है? समान दूरी होती है। तो जैसे जितना यहाँ है उतना जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9A में पूछ रहा है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें समांतर रेखा का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। तो समांतर रेखा कहाँ कहाँ बनना है? जैसे एक कमरा है, तो कमरा जितना यहाँ चौड़ाई है उतना चौड़ाई वहाँ भी है। यानी कि ये कमरा कितना है? समान चौड़ाई पे है, ठीक है। जिसमें समान चौड़ाई हो वो क्या कहलाता है? समांतर। जैसे आयत है, तो ये कमरा क्या आयत जैसे का है? जितना लंबा है लंबाई और ये चौड़ाई, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो कमरे का क्या है? फर्श। कमरे का फर्श पहला हो गया। कमरे का फर्श। फिर दूसरा उदाहरण क्या दोगे? स्केल देखिए, स्केल पटरी। पटरी ऐसी होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 इंच लिखा रहता है, या 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है और एक तरफ इंच लिखा रहता है। तो ये भी तुम्हारा किसका उदाहरण है? समांतर रेखा का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? तो पटरी के दोनों किनारे, ठीक। तीसरा क्या है? ब्लेड देखे होगे? ब्लेड देखे हो? ब्लेड कैसे रहता है? जिससे तुम लोग पेंसिल छीलते हो या नाखून काटते हो। ब्लेड देखे हो नहीं देखे हो? तो इसमें भी समांतर है कि नहीं समांतर है? जितना चौड़ा, ये तो ऐसा है नहीं कि ऐसे रहता होगा, ऐसा तो रहता नहीं है। जितना लंबा है उतना चौड़ा है। मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। तो और एक हो गया रेल की पटरी। यानी 4 उदाहरण कौन कौन से हैं? रेल की पटरी, कमरे का फर्श, पटरी के दोनों किनारे और ब्लेड, ठीक। 4 उदाहरण नहीं हो गए? तीसरा क्या हमने बताया? ब्लेड। और चौथा क्या है? रेल की पटरी। हो गया समझ में? ठीक है।